सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। आज मैं पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाम से सुनने में बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने पायरस की ये डिश ली है। आप कोई भी किसी भी तरह का मोल्ड ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने बेस बनाने के लिए 3 to 4 टेबल स्पून बटर डाला है, रूम टेम्परेचर है। ये हम कैरेमलाइज करने के लिए बेस बना रहे हैं। इसको स्प्रेड करेंगे बटर को। उसके बाद इसके अंदर 5 to 6 टेबल स्पून जो है वो ब्राउन शुगर हम डाल देंगे। ये दोनों मिलके बहुत अच्छा कैरेमल का फ्लेवर देते हैं। इसको भी इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम पाइनएप्पल के रिंग्स सेट कर देंगे। जितने भी आ रहे हों बेस में उतने आप इसके अंदर लगा लीजिए और सेट करके इसके अंदर मैंने कुछ चेरीज इनके होल्स में रखी हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिएगा। ये बेस हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इस साइड पे रगड़ लेंगे। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जिसमें हमने 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा लिया है 1/2 टीस्पून और सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून। इसको हमने बाउल के अंदर सीव कर लिया। सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब ये हम इसको साइड में एक तरफ उठा के रख देंगे और फिर अपनी लिक्विड इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, जिसके अंदर हमने 2 एग लिए हैं, बीट करे हुए हैं। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 1 टीन या 400 ग्राम ले लीजिए आप। फिर इसके अंदर मैं 1/2 कप जो है पाइनएप्पल जूस डाल रही हूँ, जो कि पाइनएप्पल के टिन में से ही निकाला हुआ है। और फिर इसके अंदर मैंने 60 ग्राम बटर डाला है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं और हैंड विस्क से भी। थोड़ा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर वनीला एसेंस या फिर पाइनएप्पल एसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 1 टीस्पून, वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। आज मेरी सिस्टर साइमा की बर्थडे है, तो मैं ये केक उनको डेडिकेट करती हूँ। हैप्पी बर्थडे साइमा, इट्स फॉर यू। सारी लिक्विड इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिए हमने इसके अंदर, वनीला एसेंस या पाइनएप्पल एसेंस जो भी हो वो भी। उसके बाद हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिए थे, और इनको मिक्स करेंगे, फोल्ड करेंगे। मैं केक अवन में बना रही हूँ। आपको अगर स्टोव पे बनाना हो तो आप उसी तरह बना सकते हैं। जैसे मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको स्टोव पे भी बना सकते हैं, पतीले में। 180 डिग्री पर हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए रखेंगे और स्टोव पर भी इतनी ही देर के लिए रखेंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अवन मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर। ये सारा बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। अगर आपका ज़्यादा ड्राई हो तो आप 1-2 टेबल स्पून पाइनएप्पल जूस इसके अंदर और डाल दीजिएगा। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई तो फिर हमने अपना जो मोल्ड तैयार किया था उसके अंदर हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे नीचे। आपके पास अगर पाइनएप्पल रिंग मज़ीद हो तो कट करके छोटे से चंक इसके अंदर भी आप मज़ीद डाल सकते हैं, बहुत जूसी लगते हैं। तो ये 40 मिनट में हमारा केक तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको टर्न कर देंगे, प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। और ये देखें क्या ज़बरदस्त सा केक हमारा तैयार हुआ है। आप इसको 40 मिनट से ज़्यादा बेक मत करिएगा इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी हमने लिक्विड चीज़ें डाली हैं और कैरेमल भी बनाया है, तो वो हमें कैरेमल नज़र आ रहा होता है, जिसको अगर आपने ये समझ के कि ये तैयार नहीं हुआ है, मज़ीद इसको पकाया, तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा। बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सा आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, और देखने में भी और खाने में भी बहुत डिलीशियस है। कैरेमल इसका साइडों में जो आपको नज़र आ रहा है, ये तो बहुत ही जूसी और मज़ेदार लगता है। हम इसको कट करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और इन्जॉय करिए इसकी मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत आसानी से बन जाता है, अवन में भी और अवन के बगैर स्टोव पर भी। बहुत जूसी और मज़ेदार होता है। मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ और साथ ही आप देखें कितना सॉफ्ट है ये, और कैरेमल का तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया।
एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर कीजिए, बनाकर बताइएगा कि आपके कैसा तैयार हुआ। फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।